इजमामुल आलम थावे मंदिर चोरी का एक और आरोपी और उसके बारे में अब तमाम प्रकार की कहानियां चल रही हैं। थावे मंदिर में चोरी का मामला तो अलग है, लेकिन लव जिहाद का मामला दूसरी तरफ तुल पकड़ चुका है। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इजमामुल आलम या इजमामुल अंसारी वो जिस लड़की के साथ शादी करके रह रहा था, उस लड़की से शादी करते वक्त उसने अपना नाम राजू बताया था। वो हिंदू बनकर के शादी करता है और शादी एक शिव मंदिर में होती है। शादी शिव मंदिर में होती है और इसके कुछ महीने के बाद वो सियालदाह जाता है और वहां पर जाकर के उससे निकाह करता है। मतलब कहने का है कि थावे मंदिर में चोरी एक अलग मामला हो गया, लेकिन झूठ बोल करके एक हिंदू लड़की से शादी करने का मामला अब दूसरा बन चुका है। एक और आरोपी का नाम और उसकी तस्वीर जारी की गई है। वो आरोपी भी मुसलमान है और इसको लेकर के जो तमाम कहानियां, जो तमाम चर्चाएं अब तक चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा वो कहानी बताई जाए और जो ये इजमामुल आलम है इसके बारे में जरा अच्छे से आपको बताया जाए। वो लड़की कौन है, कैसे मिली और क्या वाकई में उसको मालूम शादी के बाद जब निकाह हुआ तो उस वक्त पर भी नहीं चला कि वो मुसलमान है, और अगर पता चला तो उस वक्त पर वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वो लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसका नाम है मोहिनी। वो बिहार में आई क्यों थी? ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए। सिवान के एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में वो शामिल हो जाती है, वहां पर डांस करती है। इसी दौरान किसी प्रोग्राम में जो इजमामुल है उससे उसकी मुलाकात होती है। दोनों की बातचीत होने लगती है। कुछ दिनों के बाद जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का मालिक था वो उस लड़की को वहां से निकाल देता है। इसके बाद वो लड़की इजमामुल के साथ रहने लगती है। अरे राज जो मोतिहारी में पड़ता है, भगवान शिव का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। उसी मंदिर में जाकर के उस डांसर के साथ वो इजमामुल आलम नाम का वो लड़का या इजमामुल अंसारी वो शादी कर लेता है। मतलब कि पहली बार जब शादी हुई तो वो शिव मंदिर में हुई, बतौर लड़की जो बताती है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में जो कहता है, 2022 का एक हिस्सा है, 2022 की ये कहानी है। शादी हो जाने के बाद दोनों रहने लगते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद वो सियालदाह जाता है। सियालदाह जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर जाने के बाद वो उससे फिर से निकाह करता है। यह कहानी साल 2023 की है, साल 2023 के नवंबर महीने की। अब सबसे पहला प्रश्न यहीं पर खड़ा होता है। मान लीजिए कि 2022 में जब शिव मंदिर में इजमामुल उस मोहिनी नाम की लड़की के साथ शादी कर रहा था, तब उसने अपना नाम हिंदू बताया था। वो हिंदू बनकर के शादी कर लेता है, लेकिन वापस जब निकाह करता है वो, तो क्या उस वक्त पर लड़की को मालूम नहीं चला कि वो मुसलमान है? इसके बाद एक और कहानी, एक और प्रश्न जो मेरे मन में है। मान लेते हैं कि सियालदाह वहां पर वो लड़की उसके बताए लोकेशन पर होगी तो वो पुलिस के पास नहीं जा सकती थी, उसको डर होगा। लेकिन वापस जब वो बिहार आ गई, बिहार में आकर रहने लगी, तो क्या इतने दिनों में उसे कभी नहीं लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम पुलिस को जाकर के सब कुछ बता दें? अब ये जो प्रश्न था वो प्रश्न हमने पूछना इसलिए जायज समझा क्योंकि सोशल मीडिया पर केवल अब पूरा का पूरा मामला लव जिहाद का बन चुका है। अब इस कहानी को आगे सुनिए। वो लड़की जो बताती है, दैनिक भास्कर जो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि लड़की कहती है कि अगर मुझे उसकी सच्चाई पता होती तो मैं कभी उसके साथ रहती ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि वो मंदिर में चोरी करने गया है और मंदिर में चोरी करके आया है। वो लड़की कहानी बताते हुए कहती है कि शादी हुई, शादी के बाद निकाह हुआ और इसके बाद वो हमारे साथ ही रहता था और हमारे साथ रहते हुए उसने यह सब कुछ किया। और जिस दिन पुलिस आई थी वो उसके पहले अपने झोले में अपने साथ लेकर के कुछ आया था।
उसका इशारा होता है कि झोले में जो चोरी किया गया सामान था उसी को लेकर के वो आया था। पुलिस उसे जब्त कर लेती है और पुलिस के मुताबिक वहीं से पुलिस को जो खंडित मुकुट मिलता है, उसका कुछ टुकड़ा मिलता है, वो वहीं से मिला था। ये हो गई इसकी कहानी। न्यूज 18 और दैनिक भास्कर दोनों अपने अपने रिपोर्ट्स में इन तमाम कहानियों का जिक्र करते हैं। न्यूज 18 तो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सीधे तौर पर यह लव जिहाद का मामला है, क्योंकि वो हिंदू नाम बताकर, हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की से शादी करता है और शादी के बाद उससे निकाह करता है, और निकाह करने के बाद हमने कुछ जगहों पर देखा कि वो लड़की इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुकी है। इस बात को वो मानती है और कहती है कि उसके कारण इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ा। फिलहाल मंदिर में चोरी का एक अलग मामला हुआ, लेकिन अब मामला एक और एंगल के नजरिए से देखा जा रहा है, लव जिहाद। तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है कि यह इनका पैटर्न है कि इसी प्रकार से शादी करो, लड़की को इस्लाम धर्म में लेकर के आओ, और यह पैटर्न पूरे के पूरे देश में अपनाया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर के बड़ा हंगामा होता रहा है, अलग अलग समयों पर हंगामा होता रहा है। इसीलिए जब हमने लव जिहाद का किस्सा सुना तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। हालांकि कुछ सवाल जो मेरे मन में आए, प्रथम दृष्टता जो शायद सबके मन में आएंगे कि क्या वाकई में चोरी होने के बाद जब वो युवक पकड़ा गया तब उस लड़की को लगा, जिसका नाम मोहिनी है, कि हां उसने हमारे साथ लव जिहाद किया था, धोखा किया था, तो अब इसके बारे में आकर के हम सरकार को, पुलिस को बताएं, हम मीडिया में आकर के इस बात को सामने रखें। उसके पहले क्या उसे नहीं लगा कि पुलिस में शिकायत की जानी चाहिए? अब इसके बाद से पुलिस एक और चोर का नाम जारी करती है, नाम शरीफ आलम। शरीफ आलम को पुलिस ढूंढ रही है। शरीफ आलम को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर, ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अभियान चला रही है। और ये जो पूरा का पूरा मामला है वो यूपी और बिहार दो राज्यों में फैला हुआ है, क्योंकि पहला चोर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया, इसके बाद दूसरा जो मूल रूप से मोतिहारी का रहने वाला है उसको भोजपुर से पकड़ा गया, और तीसरा शरीफ आलम जो उसी गोपालगंज का रहने वाला है। और इसी कारण दो राज्यों के बीच अभियान चल रहा है। बाकी जो इजमामुल अंसारी या इजमामुल आलम, टाइटल दोनों लिखा जा रहा है, वो अलग अलग जगहों पर शायद अपने अलग अलग टाइटल का प्रयोग करता होगा। तो इजमामुल आलम या इजमामुल अंसारी, इसका जो लव जिहाद का एंगल है इस वक्त पर वो चर्चा का विषय बन चुका है। हमने भी सोचा कि जरा इसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।